अस्सलामुअलैकुम। हम खुर्द अज़में की दुनिया हिस्सा 2 देख रहे हैं। इससे पहले हम खुर्द अज़में की दुनिया हिस्सा 1 पढ़े हैं। ये 8th क्लास के 2 लेसन थे। इसमें अब हम खुर्द अज़वियों के बारे में देखेंगे। खुर्द अज़विये जो मुफीद होते हैं, ये दही या छाछ में एक किस्म की बैक्टीरिया मौजूद होती है जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, दूध को दही में तब्दील कर देते हैं और ब्रेड को तैयार करने के लिए मैदे में ईस्ट को शामिल करके गूंदा जाता है। कुछ देर बाद ये मैदा उभर कर ऊपर आ जाता है। इसकी वजह यह है कि तख़मीर के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। गैस के बुलबुले गूंदे हुए मैदे में भर जाते हैं, जिसकी वजह से इसका हजम बढ़ जाता है और इस फन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये 2 तरह के मुफीद खुर्द अज़विये होते हैं। एक होता है लैक्टोबैसिलस और एक होता है ईस्ट, जो ब्रेड, डबरोटी वगैरह बनाने के काम में आता है। ये तख़मीर का अमल अंजाम देते हैं, तख़मीर के अमल में मददगार होते हैं। ईस्ट जो खुर्द अज़विये होते हैं, ये ईस्ट को मैदे के साथ गूंद कर रखने पर इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बनती है और ये बुलबुलों की शक्ल में बुलबुले बनते हैं जो मैदे को उभारते हैं। और एक है खुर्द अज़वियों का तिजारती इस्तेमाल। खुर्द अज़वियों को तिजारत में भी इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह, एक बर्तन में पानी लेकर इसमें 5-10 चमचे शक्कर शामिल कर लें। इसमें 2-3 चमचे ईस्ट को मिलाएं। अब इसको ढककर गर्म मुकाम पर रख दें। 3-4 घंटों के बाद ढक्कन निकाल कर सूंघने पर जो बो महसूस होगी वो अल्कोहल की हो गई। ईस्ट और शक्कर की मदद से जो है अल्कोहल तैयार किया जाता है। ये शक्कर को अल्कोहल में ईस्ट तब्दील करता है। ईस्ट में जो खुर्द अज़विये मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, शक्कर को अल्कोहल में तब्दील कर देते हैं। ईस्ट की वजह से शक्कर अल्कोहल में तब्दील हो गई है। शक्कर का अल्कोहल में तब्दील होना अमल तख़मीर या फर्मेंटेशन कहलाता है। खुर्द अज़वियों का तिब्बी इस्तेमाल। अब हम देखेंगे खुर्द अज़विये जो है तिब्बी यानी कि दवा में इसका किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। खुर्द अज़विये जो बीमारी में मुब्तला करने वाले बैक्टीरिया को हलाक कर देते हैं। इसमें ऐसी दवाओं को ज़िद हयातिया या एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो बीमारी को मुब्तला होने वाले बैक्टीरिया को हलाक करते हैं। हमारे जिस्म में अगर बीमारी पैदा करने वाले जरासीम या बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल हो गए तो इस ज़िद हयातियों एंटीबायोटिक की मदद से क्या है, उन ज़िद हयातियों को ख़त्म किया जा सकता है। मखसूस खुर्द अज़वियों बैक्टीरिया की अफजाइश से इन ज़िद हयातियों को तैयार किया जाता है। ये ज़िद हयातियों किस तरह तैयार किया जाता है, मखसूस खुर्द अज़वियों, चंद ऐसे खुर्द अज़विये होते हैं जो हम ज़िद हयातियों का काम अंजाम देते हैं। आजकल बड़ी तादाद में ज़िद हयातियों जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है इनको तैयार किया जा रहा है, जो कि एंटीबायोटिक का काम अंजाम दे रहे हैं। ये एंटीबायोटिक किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है, ज़िद हयातियाँ बहुत सी बैक्टीरियाई बीमारियाँ जैसे टाइफाइड, गोर्निया के इलाज में और सुफूनत खून यानी ब्लड पॉइजनिंग के जैसे तादिये से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। ज़िद हयातिया पेनिसिलिन की दरियाफ्त का ऐलान 1929 में हुआ था। ज़िद हयातिया पेनिसिलिन जो है 1929 में इसका दरियाफ्त हुआ था। 1945 में डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दीगर साइंसदानों के साथ डॉक्टर हार्वर्ड और डॉक्टर अर्नेस्ट बीजेन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इस ज़िद हयातिया तैयार करने के लिए 1945 में डॉक्टर अलेक्जेंडर और इनके साथी जो थे डॉक्टर हार्वर्ड और डॉक्टर अर्नेस्ट बीजेन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1945 में। पेनिसिलिन की दरियाफ्त ने मुतादिद ज़िद हयातियाँ जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन की राह हमवार की। यानी कि पेनिसिलिन की दरियाफ्त के बाद ही स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन दरियाफ्त हुआ था। पेनिसिलिन की वजह से ही की मदद से ही इन 2 ज़िद हयातियों को भी दरियाफ्त किया गया था। अब हम देखेंगे टीका यानी वैक्सीन, जो मुर्दा कमज़ोर बीमारी का मौजिब बनने वाले खुर्द अज़विये जो हमारे जिस्म में दाखिल किए जाते हैं, टीका या वैक्सीन कहलाते हैं। जो बीमारी का सबब बनने वाले बैक्टीरिया या जरासीम खुर्द अज़विये जो हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए टीके के ज़रिए वैक्सीन के ज़रिए खुर्द अज़वियों को दाखिल किया जाता है ताकि वो बीमारी से लड़ सके। इस अमल को टीका अंदाज़ी या वैक्सीनेशन कहते हैं। जो टीका दिया जाता है, ये टीका देने को क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन या टीका अंदाज़ी कहते हैं। पोलियो टीका दहनी खुराक के तौर पर दिया जाता है, जिनसे बच्चे पोलियो से महफूज रहते हैं। पोलियो टीका जो है
दहनी खुराक यानी कि मुंह के ज़रिए जो खतरे पोलियो ड्रॉप्स डाले जाते हैं उस तरह से दिया जाता है, जो कि बच्चों को बीमारियों से पोलियो बीमारी से महफूज करता है। आर्योमाइसिन का मौजी जो है इल्ला प्रयागेडा सुब्बाराव है। यह रियासत आंध्र प्रदेश के भीमावरम ज़िले मगरबी गोदावरी में इन्हों पैदा हुए थे और इन्होंने आर्योमाइसिन यानी टेट्रासाइक्लिन जो है को दरियाफ्त किया था। कौन? इल्ला प्रयागेडा सुब्बाराव ने, जो मुतादिद बीमारियां जैसे टाइफाइड, ताउन और दीख वगैरह के इलाज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था। टेट्रासाइक्लिन टाइफाइड और ताउन और दीख की इलाज के लिए बनाया गया था। इसको बनाने वाले इल्ला प्रयागेडा सुब्बाराव थे और ये ज़िला आंध्र प्रदेश के भीमावरम ज़िले मगरबी गोदावरी में इन्हों पैदा हुए थे। ये बाज़ बीमारियां जैसे चेचक, सितला, एहतिलाब और हेपेटाइटिस, दीख, गलसा, डिफ्थीरिया, काली खांसी, खसरा से बचाव के लिए भी टीके या वैक्सीन दिए जाते हैं। डॉक्टर जोनास साक ने 1952 में पोलियो का टीका दरियाफ्त किया, जो चाहता था कि ये टीका हर किसी को मुफ्त फराहम किया जाए, इसलिए इसने अपने पोलियो के टीके को रजिस्टर नहीं कराया। पोलियो का टीका दरियाफ्त करने वाला डॉक्टर कौन है? डॉक्टर जोनास साक थे, जिन्होंने पोलियो का टीका 1952 में दरियाफ्त किया था और ये चाहते थे कि हर किसी को ये टीका फ्री मिले, इसलिए उन्होंने ये टीके को रजिस्टर नहीं कराया। रजिस्टर नहीं कराने से क्या है, ये रजिस्टर कराना मतलब टीके को बेचना। इन्होंने टीके को रजिस्टर नहीं कराया ताकि हर किसी को, ये जो अमीर गरीब सब है, इन लोगों को ये टीका मुफ्त मिल सके, इसलिए उन्होंने ये टीके को रजिस्टर नहीं कराया। डॉक्टर अल्बर्ट साइबन ने 1957 में दहन के ज़रिए दिए जाने वाले दहनी पोलियो टीके को दरियाफ्त किया। डॉक्टर अल्बर्ट साइबन ने दहनी ज़रिए से यानी कि जो पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं ना खतरों की शक्ल में, ये डॉक्टर अल्बर्ट साइबन ने 1957 में इसे दरियाफ्त किया था और डॉक्टर जोनास ने 1952 में पोलियो का टीका दरियाफ्त किया था। पागल कुत्तों या रेबिस का टीका लुई पास्चर ने दरियाफ्त किया था। कुत्ते के काटने पर रेबिस का सबब बनने वाले वायरस हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। यह इस वक्त होता है जब कुत्ता इस इन्फेक्शन से मुतासिर हो। अगर वो रेबिस से मुतासिर कुत्ता अगर किसी शख्स को काट ले तो वो रेबिस जो है बीमारी वो इंसान के अंदर दाखिल हो जाती है और इसका टीका ईजाद करने वाले डॉक्टर साइंसदान कौन है? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबिस का टीका ईजाद किया था। जेनियर्स ने 1796 में चेचक का टीका ईजाद किया। जेनियर्स ने चेचक का टीका कब ईजाद किया था? 1796 ईस्वी में। इसकी वजह से कई मोहल्लिक बीमारियों से लाखों अफराद को महफूज रखा गया। इसकी वजह से क्या है, कई लाखों अफराद को बीमारियों से महफूज रखने में मदद मिली थी। इसला वैक्सीन जो है वेका से लिया गया है, जिसके माने हैं गाय। इसला वैक्सीन जो है वेका से लिया गया है, वेका से है, जिसके माने गाय के है। वेका यानी गाय। ज़मीनी खुर्द अज़विये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए, ये भी एक किस्म के मुफीद बैक्टीरिया होते हैं जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में अहम रोल अदा करते हैं। हमारे अतराफ़ 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। हवा में 78% गैस जो है नाइट्रोजन गैस है, जो पौधों के लिए बहुत ही मुफीद होती है। तो खुर्द अज़विये राइज़ोबियम, नास्टॉक, एनाबिना, एज़ोबैक्टर जो है ये नाइट्रोजन को फ़िज़ा से जज़्ब करके इनकी तनबियत करके बाज़ मुरक्कबात तैयार करते हैं। ये जो खुर्द अज़विये हैं कौन कौन से? राइज़ोबियम, नास्टॉक, एनाबिना, एज़ोबैक्टर। ये जो खुर्द अज़विये हैं ये क्या करते हैं? फ़िज़ा से नाइट्रोजन को हासिल करके उनकी तनबियत करते हैं और इसे नाइट्रेट में तब्दील करके उनका ज़ख़ीरा कर लेते हैं। नाइट्रोजन की तनबियत लेग्यूमेंस पौधों की जड़ों में लेग्यूमेंस पौधों की जड़ों में या गांठों में जो है राइज़ोबियम नामी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो नाइट्रोजन की तनबियत करते हैं। ये बैक्टीरिया फ़िज़ा में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करके जड़ों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं और पौधे इस ज़ख़ीरा कुर्दा नाइट्रेट्स को इस्तेमाल करते हैं। राइज़ोबियम बैक्टीरिया जो है पौधों की लेग्यूमेंस ख़ानदान के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और उनके जड़ों में रहकर क्या करते हैं? फ़िज़ा से नाइट्रोजन को हासिल करते हैं और इन्हें नाइट्रेट में तब्दील करके ये पौधों की जड़ों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं।
पौधे राइजोबियम को रहने के लिए पनाहगाह फराहम करते हैं, पनाहगाह या शेल्टर्स फराहम करते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया को पौधे क्या है रहने के लिए शेल्टर फराहम करते। और ये जो बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो पौधों को नाइट्रेट देते हैं, जो ज़ख़ीरा नाइट्रेट रहता है वो पौधे हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह का ताउन जो है, इनको नाइट्रेट दे रहे, इनको रहने के लिए जगह दे रहे ना, इस तरह का ताउन क्या कहलाता है? हमबाशी ताउन या सिम्बियोसिस कहलाता है। इस तरह का ताउन सिम्बियोसिस या हमबाश कहलाता है। एक दूसरे की मदद करना सिम्बियोसिस या हमबाश कहलाता है। बीटी के मायने बैसिलस थेरेनजेनेसिस है, जो एक बैक्टीरिया जरसूमे का नाम है। बीटी क्या है? बैक्टीरिया जरसूमे का नाम है। ये एक जहरीला मादा खारिज करता जो पौधे या फसलों को तबाह करने वाले ज़ार हशरात को हलाक करता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? पौधों पर जो पौधों या फसलों को तबाह करने वाले हशरात होते हैं उनको हलाक कर देता है। अब तक तो हम फ़ायदेमंद खुर्द-अज़विया देख रहे थे, मुफीद खुर्द-अज़विया। अब नुकसानदा खुर्द-अज़विया देखेंगे। ऐसे खुर्द-अज़विया जो बीमारी का सबब बनते हैं इन्हें मर्ज़ आफ़री पैथोजेनेसिस कहते हैं। ऐसे खुर्द-अज़विया जो बीमारी पैदा करते हैं इन्हें मर्ज़ आफ़री या पैथोजेनेसिस कहते हैं। मर्ज़ आफ़री हमारे जिस्म में हवा, पानी और ग़िज़ा के ज़रिए दाखिल होते हैं। ये मर्ज़ आफ़री खुर्द-अज़विया जो है, बीमारी फैलाने वाले खुर्द-अज़विया हमारे जिस्म में हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए दाखिल होते हैं। इसके अलावा मुतासिरा शख्स से रास ताल्लुक़ के ज़रिए भी ये, या फिर जानवरों और हशरात के ज़रिए भी हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। जो मुतासिरा शख्स से सेहतमंद में फैलती है इन्हें इंतकाल पजीर बीमारियाँ या कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। ऐसी बीमारियाँ जो एक शख्स से दूसरे शख्स में, अगर मुतासिरा शख्स से सेहतमंद शख्स में अगर ये बीमारी मुंतकिल हो रही तो, या फिर होने वाली बीमारियों को इंतकाल पजीर बीमारी या फिर कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। इसकी मिसाल है सर्दी, इरकान, टाइफाइड, चेचक, स्वाइन फ्लू, दिख, चिकनगुनिया वगैरह इसकी मिसाल है। इसीलिए ये तुफीली बरदार वेक्टर कहलाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? तुफीली बरदार या वेक्टर कहलाते हैं। इसके अलावा मच्छर, दूसरी बीमारियां जैसे तुफीली बरदार होते हैं। मच्छर भी क्या है? तुफीली बरदार अपने अंदर रखते हैं, इसीलिए इन्हें, और ये दूसरी बीमारियां जैसे मलेरिया वो फैलाने के सबब बनते हैं। डॉक्टर रोनाल्ड रास ने दरियाफ्त किया कि मादा एनाफिलस मच्छर ही मलेरिया का सबब बनती है। किसने ईजाद किया? डॉक्टर रोनाल्ड रास ने यह दरियाफ्त किया कि मादा एनाफिलस मच्छर ही जो है मलेरिया का सबब बनते हैं। खुर्द-अज़विया तुफीली बरदार है, इसलिए इन्होंने क्या ईजाद किया कि खुर्द-अज़विया ही मच्छर जो है अपने अंदर मलेरिया पैदा करने वाला बैक्टीरिया को या खुर्द-अज़विया को अपने अंदर रखता है, जो तुफीली बरदार कहलाता है। ये डॉक्टर रोनाल्ड रास ने दरियाफ्त किया था, इसीलिए इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। घरेलू मक्खी भी टाइफाइड, हैज़ा वगैरह बीमारियों का बास बनने वाले खुर्द-अज़वियों की बरदार है, जबकि घरेलू मक्खी भी क्या है? टाइफाइड, हैज़ा वगैरह बीमारियों का बास बनती है। किस तरह? जब ये किस तरह बनती है? जब ये कचरा या मुतासरा अशख़ास या जानवरों के फुजले पर बैठती है तो मर्ज़ आफ़री पैथोजन इसके जिस्म से चिमट जाते हैं। जब ये मक्खियाँ जो है कचरा या फिर जो इससे मुतासिर शख्स है उनके ऊपर जाके बैठती है तो वो जो मर्ज़ आफ़री जरासीम है उससे चिमट जाते हैं। जब ये मक्खियाँ खुली हुई ग़िज़ा या फिर अशिया पर बैठती है तो बीमारियों का बास बनने वाले खुर्द-अज़विया को ग़िज़ाई अशिया पर मुंतकिल कर देती है। जब ये उड़ती हुई आकर खुली हुई ग़िज़ाई अशिया पर बैठती है तो वो उसके जिस्म पर जो मर्ज़ आफ़री जरासीम लग गए थे वो उन ग़िज़ाओं में मुंतकिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें खाकर इंसान बीमारी का शिकार बन जाता है। एंथ्रेक्स जो एक बीमारी है, ये अक्सर बकरियों, मेंढों और गायों पर होती है। इसके अलावा इससे इंसान भी मुतासिर होता है। इसके अलावा इंसान भी जो है इस बीमारी से मुतासिर होता है। लोमड़ी में फ्लोपॉक्स, बर्ड फ्लू, मुर्गबानी में, कुत्तों में रैबिस नामी बीमारियां होती है। इसके अलावा एंथ्रेक्स बीमारी जो है बकरियों में होती है, मेंढों में, गाय वगैरह में होती है, और इंसान
इंसान भी जो है इस बीमारी से मुतासर होता है। और लोमड़ी में होने वाली बीमारी जो है फ्लोफॉक्स बर्ड फ्लू मुर्गियों में होती है और कुत्तों में रैबिस नामी बीमारी होती है। अब हाँ, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म एक जरसूमा है जो वसी तौर पर सीमित ग़िज़ा के लिए ज़िम्मेदार होता है। सीमित ग़िज़ा यानी फूड पॉइजनिंग के लिए क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो है ये एक अज़विया है, खुर्द अज़विया जो फूड पॉइजनिंग का ज़िम्मेदार होता है। इस बीमारी को बोटुलिज्म कहते हैं। ये जो है 2023 के डेट में भी इसमें से 2 सवाल पूछे गए थे, बोटुलिज्म और क्लास्ट्रीडियम के बारे में 2 क्वेश्चन आए थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके हर बिट्स को अच्छी तरह से पढ़िए। तो ये क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो है फूड पॉइजनिंग का ज़िम्मेदार होती है और इस बीमारी को बोटुलिज्म कहा जाता है। इसमें क़य और इसाल समेत ग़िज़ा की अलामतें हैं। इसकी वजह से मौत भी वाक़ हो सकती है। ये बीमारी अगर हद से ज़्यादा हो गई तो क्या है, इससे मौत भी वाक़ हो सकती है। दूध को महफूज करने का तरीक़ा पास्चुरियत कहलाता है। इस अमल में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, बाद में तेज़ी से ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से खुर्द अज़वियों की अफजाइश नहीं होती। इस तरीक़े को लुई पास्चर ने दरियाफ्त किया। इस तरीक़े को पास्चुराइजेशन कहा जाता है। दूध को महफूज करने का क्या तरीक़ा है? पास्चुरियत, ये जिसको लुई पास्चर ने दरियाफ्त किया था। ये किस तरह होता है? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और तेज़ी के साथ इसे ठंडा भी किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद खुर्द अज़विया जो है जिसकी वजह से इसमें खुर्द अज़वियों की अफजाइश नहीं होती। इस तरीक़े को ईजाद करने वाला लुई पास्चर है। आज़म तरीन दर्ज हरारत मुख्तसर वक्त का पास्चुराइजेशन HTST यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चुराइजेशन, इसका फुल फॉर्म है HTST यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चुराइजेशन। पास्चुरियत की ईजाद ने जरसूमे को हलाक करके स्टरलाइजेशन की राह हमवार की। ये था ये चैप्टर खुर्द अज़वियों की दुनिया हिस्सा 2 था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर साल टेट में सवाल पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि DSC में भी ये सिलेबस दिया गया है तो इसमें से पूछे ही जाएंगे क्वेश्चंस, तो इसको अच्छी तरह से पढ़िए। इससे पहले मैंने 2 सेशन में 2 वीडियोस डाले हैं, वो और ये तीसरा वीडियो। इन तीनों में से क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए ये। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में बताइए कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट में बताइए, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।